जानते हो शनिदेव है कौन? सर पूरी सृष्टि के दंडाधिकारी हैं। भगवान शिव ने उनको अपॉइंट करा है पूरी सृष्टि को दंडाधिकारी, मतलब न्यायाधीश। जो अच्छा करेगा उसको अच्छा फल देंगे, जो बुरा करेगा उसको दंड देने का काम है। न्यायाधीश, हमारे यहाँ न्यायाधीश होता है ना, पॉकेट मार लिया कोई, चोरी डकैती मर्डर, तो कोर्ट में जज होते हैं। सर हमारे यहाँ कोर्ट के जज से तो आप सेटिंग भी कर सकते हो, कई बार आप अगर दोषी हो फिर भी बच के निकल सकते हो, लेकिन वो जो सबसे ऊपर न्यायाधीश है शनिदेव, उसके कोर्ट से कोई बच नहीं सकता। अगर वो दोषी है तो वो पिटेगा, वो सजा भुगतेगा। और शनि के 7.5 कहते हैं, 7.5 होता है, 2.5 साल का सजा होता है। ये 2.5 साल और 7.5 साल क्या है, ध्यान से समझो। शनिदेव की ना गति बड़ी स्लो होती है। वो जितना स्लो किसी की जिंदगी में घुसते हैं उतना ही स्लो किसी की जिंदगी से निकलते हैं। तभी कहते हैं कम से कम 2.5 साल का पीरियड है। शनि ने अगर आपकी जिंदगी में एंट्री ले ली तो 2.5 साल से पहले निकलेंगे नहीं। और ज्यादा कर्म आपके खराब हैं, ज्यादा आपने खराब काम किए हैं उल्टे सीधे, तो भैया 7.5 साल, 7.5 ही। और कुछ एक्सट्रीम ही कर रखा है आपने तो फिर 19 साल का भी लगता है। सर आप ज्योतिष में मानो या ना मानो, शनिदेव को मानो या ना मानो, कर्म फल के सिद्धांत को तो मानना ही पड़ेगा। कर्म फल के सिद्धांत के बेस पे ही दंडित किया जाता है भैया शनिदेव के द्वारा। अब ध्यान से समझो कि शनिदेव हैं कौन। भैया शनिदेव हैं सूर्य के पुत्र, जिनको भगवान शिव ने अपॉइंट करा है लोगों को दंड देने के लिए, ना सिर्फ इंसानों को, देवताओं को भी। और शनिदेव खुश कैसे होते हैं, प्रसन्न कैसे होते हैं? सर आप किसी भी देवता को तपस्या करके खुश कर सकते हो। शिव को वो असुर लोग, दानव लोग तपस्या करके तो खुश करते थे, विष्णु जी को, ब्रह्मा जी को तपस्या कर लो। लोगों को लगता है कि शनिदेव की भी तपस्या करके, शनिदेव की आराधना, पूजा, लड्डू और तेल चढ़ा करके हम खुश कर लेंगे। शनिदेव इससे खुश नहीं होते हैं। सर वो न्यायाधीश हैं, वो सब इस घूस लेने के खुश होने लग गए, फिर तो शिव जी का आदेश वो शिव जी ने अपॉइंट करा हो तो खराब हो जाएगा। सर उनको वो कर्म पर रिजल्ट देते हैं। और कर्म कैसा? मनसा वाचा कर्मणा। मनसा यानी कि मन अगर आपका गंदा है, उल्टी सीधे विचार हैं आपके, शनिदेव उस पर भी सजा देते हैं। वाचा गंदी बोली है, उस पर भी मिलेगा। और कर्मणा अगर कर्म मतलब कर्म, कर्मणा मतलब कर्म अगर गंदा है, खराब है, उल्टे सीधे काम है, फिर तो मिलेगा ही मिलेगा। सर क्या चीज आपको छोड़नी है, क्या चीज आपको करना है? समाज हित में काम करना पड़ेगा सर, लोगों के हित के लिए काम करना पड़ेगा। एक चीज समझो कि धरती पर जब जब भगवान ने जन्म लिया है उसका कारण क्या रहा है? भगवान कृष्ण क्यों आए? क्योंकि कंस ने लोगों को परेशान कर रखा था। भगवान राम क्यों आए? रावण ने लोगों को परेशान कर रखा था। वो नरसिंह क्यों आए? क्योंकि हिरण्यकश्यप ने लोगों को परेशान कर रखा था। जब जब उनके बनाए हुए लोगों पर परेशानी आती है तो भगवान खुद आते हैं ना। इसी तरीके से शनिदेव को न्यायाधीश अपॉइंट करा है। सर आप लोगों के हित में अगर काम करते हैं तो शनिदेव खुश होते हैं। आप अगर दूसरों का भला करते हैं तो शनिदेव खुश होते हैं। घमंड छोड़ना पड़ेगा सर। मांस मछली छोड़ना पड़ेगा। क्यों छोड़ना पड़ेगा? मांस मछली के क्या होता है? हम जानवरों को मारते हैं, हत्या कर रहे हैं, किसी को रुला रहे हैं, गर्दन काट करके उनको खा जाते हैं। भैया आपके स्वाद के लिए किसी की जान चली जाती है। ये सब छोड़ना पड़ेगा सर। बुरी आदतों को छोड़ना पड़ेगा, आलस छोड़ना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, कर्मठ बनना पड़ेगा, मेहनती बनना पड़ेगा, तब जाके शनिदेव प्रसन्न होते हैं। भैया आप मंदिर ना भी जाएं, तेल ना भी चढ़ाएं तो चलता है, लेकिन शनिदेव कहते हैं तुम काम करने लग जाओ, समाज हित में काम करने लग जाओ, कर्मठ बन जाओ, आलसपन छोड़ दो, शनिदेव प्रसन्न है फिर। और इसमें सबसे बड़ी चीज ऑन प्रैक्टिकल ग्राउंड जो मुझे समझ में आता है सर, वो ये है कि अनुशासन, डिसिप्लिन। अगर किसी की जिंदगी में अनुशासन नहीं है, वो डिसिप्लिन्ड नहीं है, तो शनिदेव मुझे नहीं लगता उससे प्रसन्न हो सकते हैं। अच्छा, अनुशासन का मतलब सुबह 4 बजे उठना नहीं होता सर, 5 बजे उठना नहीं होता। मुझे पता है बहुत सारे वीडियोस, बहुत सारी चीज़ें आपने सुन रखी है। अनुशासन वही लोग होते हैं जो सुबह 4 बजे उठते हैं। सर फालतू बात है ये। AR रहमान टॉप का म्यूजिक डायरेक्टर है ना, वो कभी सुबह नहीं उठते। उन्होंने खुद कहा है कि मेरी हाईएस्ट लेवल की प्रोडक्टिविटी रात को होती है, मैं सुबह उठ करके अपना काम खराब करूँ, मैं सुबह नहीं उठता। वो रात को जगता है, वो लेट उठता है। सर दुनिया में से कई इंसान है, कई सक्सेसफुल इंसान है जो सुबह नहीं उठते लेकिन वो सक्सेसफुल हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको एनकरेज कर रहा हूँ सुबह ना उठो। सर सुबह उठ गए फिर तो प्लस कर देगा आपकी पर्सनैलिटी को, लेकिन अगर नहीं भी उठ पा रहे हो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कामयाब नहीं हो सकते। सर अनुशासन का मतलब सुबह उठना नहीं होता। अनुशासन का मतलब होता है जो काम जिस समय पर आपने तय किया है हर रोज उसी समय पर करना। जैसे
9 बजे उठने की अगर आदत है तो हर रोज 9 बजे उठते हो आप। 12 बजे उठने की आदत है तो हर रोज 12 बजे ही उठते हो आप। ऐसा नहीं कभी 9 बजे, कभी 12 बजे, कभी सुबह 4 बजे, कभी 4 बजे, फिर तो हरामखोरी है। फिर वो हरामखोरी है, फिर उससे कुछ ना होने वाला। और अनुशासन जिंदगी में लाने के लिए मैं कहता हूं सर, फोकस का होना जरूरी है। आपको पता होना चाहिए कि आपकी जिंदगी में क्या चीजें प्रायोरिटी है, क्या चीजें टॉप पे प्रायोरिटी है। मतलब बहुत सारे लोग आपको मिलते हैं ना, हमारी जिंदगी में ये भी प्रायोरिटी है, वो भी प्रायोरिटी, वो भी। सर 2-3 से ज्यादा अगर आपकी जिंदगी में प्रायोरिटी है मतलब आप कंफ्यूज हो, आप कंफ्यूज हो पूरी तरीके से। फोकस चाहिए सर, फोकस अपने काम, अपनी प्रायोरिटी के लिए। फोकस के साथ साथ एक और एसोसिएटेड वर्ड है भैया, अभ्यास, यानी कि प्रैक्टिस। प्रैक्टिस से रिलेटेड एक स्टोरी सुनाता हूं आपको। भगवान शिव और मां सती की जब शादी हुई थी ना, भगवान शिव की पहली शादी मां सती से हुई थी। तो सती जब पहली बार कैलाश पर आई, हिमालय पर, भगवान शिव वहीं रहते थे और सती धरती पर रहती थी। तो शादी होने के बाद पहली बार जब कैलाश पर आई तो ठंड बहुत लग रही थी, उनको ठिठुर रही थी बिल्कुल। तो नंदी ने देखा, ये नंदी को फिर तकलीफ होने लग गई। उन्होंने शिव जी को बोला, प्रभु ये माता तो ठिठुर रही हैं, कुछ कीजिए, माता का कोमल शरीर है, पहली बार बर्फ के बीच आई हैं, तो कहीं तबीयत खराब ना हो जाए। तो शिव जी जो क्या बोलते हैं, ध्यान से सुनिए। शिव जी कहते हैं कि देखो नंदी, सती को अगर यहाँ रहना है तो उसके शरीर को यहाँ के वातावरण का अभ्यस्त होना पड़ेगा। अभ्यस्त वर्ड मतलब अभ्यास करते रहना पड़ेगा उसके शरीर को, इस वातावरण को अडॉप्ट करने के लिए। वो कहते हैं कि शरीर की शक्ति कुछ होती ही नहीं है, शरीर में कोई पावर होती ही नहीं है, सारा पावर, सारा शक्ति मन का होता है। मन की शक्ति से इंसान अपने शरीर को जैसा चाहे वैसा बना सकता है। सर ये शिव पुराण में बातें लिखी गई है, आप पढ़ सकते हो। ये शिव जी कह रहे हैं कि मन की शक्ति से शरीर जैसा चाहे इंसान वैसा बना सकता है। तो सती को अगर यहाँ पे रहना है तो इसका अभ्यास करना पड़ेगा, यहाँ रहने का। धीरे धीरे अभ्यस्त हो जाएगी तो उसकी बॉडी भी अनुकूल हो जाएगी। इंसान वही बन जाता है जिसका वो अभ्यास करता है। इसका मतलब ये समझ में आता है। और मैं तो कहता हूं आज अगर अभ्यास नहीं करोगे ना सर, अपनी इच्छा शक्ति पर कंट्रोल कर, काबू कर आज अभ्यास नहीं करोगे तो कल मजबूरी में करना पड़ेगा। अभी कुछ दिनों पहले मैं गोवा जा रहा था, तो सुबह 3:30 बजे के आसपास मैं निकल रहा था। तो नीचे जो सिक्योरिटी गार्ड होते हैं उनसे जरा मैं बात करने लग गया, कैब आने में देर हुई थी, कि भैया आप रोज़ सुबह सुबह इतनी जल्दी उठ जाते हो? तो भैया बहुत बढ़िया हैबिट है आपकी। तो कहता अरे नहीं सर, कहाँ काहेगा हैबिट, ये तो आदत तो अब पड़ी है शुरुआत से। काश ये हैबिट आदत पड़ गई होती तो हमारी ज़िंदगी संवर जाती। बाबूजी कितना बोलते थे कि सुबह 4 बजे उठो, 4 बजे उठो, तो हम उठवे नहीं करते थे। अब मजबूरी हो गई है उठना, अब उठेंगे नहीं तो नौकरी चली जाएगी। सर मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है? आज अपनी इच्छा शक्ति से अगर अभ्यास नहीं करोगे, कल को यही काम करना मजबूरी बन जाएगी। कहते हैं ना, आज अगर सपनों के लिए नहीं भागोगे तो कल ज़रूरतों के लिए भागना पड़ेगा। यानी भागना तो पड़ेगा बेटा। अभ्यास आज अगर अपने सपनों के लिए नहीं करोगे तो कल ज़रूरतों के लिए अभ्यास करना पड़ेगा। करना तो पड़ेगा, बच नहीं सकते इससे।